गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और एवर स्माइलिंग होंगे। तो चलिए, मेरे एक और दिन की शुरुआत हो गई है जिम में एक्सरसाइज करते हुए। आज आते ही मैंने रिवर्स फ्लिप किया है ऑन द रिंग्स। थोड़ा आज मेरे पास टाइम कम है, इसलिए दिमाग में है कि जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करनी है और घर जाना है, क्योंकि आज हुई है स्पेशल फरमाइश बच्चों की कि छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं और आपने कुछ स्पेशल नहीं बनाया, तो आज आप प्लीज़ हमें मोमोज़ बना के खिलाओ। तो घर जाके करनी है तैयारी और बनाने हैं मोमोज़, इसलिए वर्कआउट होगा आज थोड़ा जल्दी जल्दी। तो ये रिवर्स फ्लिप के बाद हैंड स्टैंड ट्राई करते हुए, तो रोज़ प्रैक्टिस कर रही हूँ। जिस दिन इंडिपेंडेंटली करूँगी उस दिन आपको अपडेट करूँगी। आई होप जल्दी हो जाएगा। उसके बाद बारी आ गई मेरे बाइसेप कर्ल्स की। सो बाइसेप कर्ल्स करते हुए दिमाग में अभी भी मेरे यही चल रहा है कि घर जाके काफ़ी काम करना है। उसके बाद पुश कर रही हूँ वेट्स को। इसमें काफ़ी कैलोरी बर्न होता है, तो ये आप इट कैन बी अ गुड एक्सरसाइज। अगर आप ट्रेडमिल पे ही सिर्फ कैलोरी बर्न करते हैं तो आप वेट्स पुश करके भी अपना बहुत सारा कैलोरी बर्न कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं अपनी स्मार्ट वॉच से। अब थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के बाद मुझे लगा कि मैंने स्ट्रेचिंग तो करी ही नहीं थी, आज वार्म अप भी नहीं करा था, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हुए कि एकदम से जल्दी के चक्कर में मुझे कोई क्रैम्प्स ना आ जाए, तो मेरे को स्ट्रेचिंग करनी ज़रूरी, इसलिए मैंने स्ट्रेचिंग करी। These stretchings are and exercises are also important। अगर आप साइड में आपके फ़ैट है वेस्ट पे, तो उससे और बेली फ़ैट पे भी बहुत फ़र्क आता है अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा कॉन्टिन्यूशन में करें तो। ये एक्सरसाइज है काफ्स के लिए। आप एज पे खड़े होके अप एंड डाउन करते हैं, उससे काफ्स में बहुत फ़र्क आता है। लेग स्ट्रेच करते हुए और वेस्ट राइट एंड लेफ़्ट रिवॉल्व करते हुए। कोशिश कर रही हूँ ग्राउंड को टच करने की। कुछ हद तक हो जाता है, बट दोनों हाथ से अभी नहीं हो पा रहा, बट आई थिंक जल्दी आई विल अकम्प्लिश दैट ऑल्सो। थाइज एंड हिप मूवमेंट करते हुए, एंड दिस इज़ द फाइनल स्ट्रेच। चलिए, अब चलेंगे बार पे। हैंग करूँगी। हैंगिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया ही था, क्योंकि ये पूरी आपकी बॉडी को स्ट्रेच मिलता है। और अब फाइनल स्क्वाट्स। दिस इज़ द फाइनल थिंग फॉर टुडे। और अब चलेंगे हम घर। तो चलिए, अब पहुंच गए घर और नेहा जी आ गई हैं और नेहा मेरी हेल्प कर रही हैं सब्जियां चॉप करने में, क्योंकि आज बनना है बहुत स्पेशल बच्चों के मोमोज़। बाहर का मैं खाने नहीं देती हूँ, थोड़ा अवॉइड करती हूँ। मुझे थोड़ा डाउट रहता है कि वेजिटेबल्स कौन सी हैं। कैबिज हम लोग खाते नहीं हैं ज़्यादा, और वो तो थोड़ी बहुत रील्स देख के ना दिमाग में एक थोड़ा सा आपको स्ट्रेस हो जाता है कि बाहर का कितना क्लीन है, वेजिटेबल्स फ्रेश हैं या नहीं हैं, आटा कौन सा यूज़ करते हैं। तो आटे से अब तैयारी करनी है हमने मोमोज़ के बाहर की लेयर की। तो इसमें सिर्फ मैदा नहीं, मैं मैदा और सूजी दोनों मिक्स करती हूँ। मैदा थोड़ा कम क्वांटिटी में रखती हूँ, सूजी थोड़ी ज़्यादा। मिक्सी में मैंने डाल ली है सूजी, क्योंकि मुझे इसको करना है ग्राइंड। और अब मैं करूँगी सूजी को ग्राइंड, और सूजी को मैंने ग्राइंड करने करके बारीक कर लिया है। और अब इसको मैं मिला दूँगी मैदे में, और अब इसके अंदर हम डालेंगे सॉल्ट और इसका गूंदेगा आटा, क्योंकि आटा बनने के गूंदने के बाद सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब तक हमारी वेजिटेबल्स बीच में चॉप हो जाएंगी। वेजिटेबल्स में आप जो है सब कुछ ले सकते हैं। मैंने ली हैं बीन्स, तीनों तरह की, बेल पेपर, रेड, येलो एंड ग्रीन, एंड अ लॉट ऑफ कैरेट्स। कैरेट मैं आपको दिखा रही हूँ कि ग्रेड करने का साइज़ बहुत बारीक मत रखिएगा, अदरवाइज़ दिखेंगे नहीं। थोड़ा जो आपका थिक वाला साइड है उससे आप कैरेट्स ग्रेड कीजिए, और अगर आपको ग्रेड नहीं करनी तो आप फाइनली चॉप भी कर सकती हैं। अब नेहा आटा गूंद रही है इसमें थोड़ा सा वो घी मिलाया उसने पहले, जैसे मोह लगाते हैं, क्योंकि उससे जो है वो उसकी जो लेयर है वो थोड़ी थिन जो है बिल जाती है। और ये मैं आपको सब्जियां दिखा रही हूँ। सब्जियां हो गई हमारी सारी तैयार, बहुत ही फाइनली चॉप्ड।
और बीच में है हल्का सा गार्लिक और जिंजर। तो ये भी बिल्कुल आपको बारीक करना है या घिया कस कर लीजिए, इसको ग्रेट कर लीजिए। ये सब सॉल्ट्स हैं जो मैं ऐड करूँगी। ये गार्लिक सॉल्ट है, गार्लिक मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, हल्का ही डाला है, इसलिए मैं गार्लिक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। और अगर आप ये डालते हैं तो फिर आपको जो सॉल्ट की मात्रा है, प्लेन सॉल्ट की मात्रा है, वो कम रखनी है, अदरवाइज़ कहीं ज़्यादा नमक हो गया तो कड़वे हो जाएंगे। ये मेरे पास प्लेन गार्लिक पाउडर है, ये थोड़ा सा मैं वो भी ऐड कर रही हूँ। ये वैसे उसमें ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, तो ये आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसमें एक्चुअली ऐड करने से थोड़ा थोड़ा पेरी पेरी का टेस्ट आता है, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। ये है पिज़्ज़ा ऑरिगैनो, टेस्ट के लिए बच्चों को बहुत स्वाद लगती हैं वेजिटेबल्स, अगर ये 2-3 चीज़ें डाल दो तो खुश होके खाते हैं। और अब लास्ट में हम ज़रा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम सॉल्ट गार्लिक के साथ ऐड कर चुके हैं। येस, दिस मच वुड बी इनफ। अब हम सारी वेजिटेबल्स को मिला लेंगे और तब तक नेहा कर रही है, आटा तैयार हो गया, आटा सेट हो गया और नेहा उसकी पतली पतली छोटी छोटी रोटियां बेल रही हैं, क्योंकि इसी से हम बनाएंगे आज अपने मोमोज़। और मैं मोमोज़ 2 जगह पे बनाती हूँ, एक इडली मेकर में और एक कढ़ाई में, वो मैं अभी आपको दोनों स्टाइल्स दिखाऊंगी। ये मेरी वेजिटेबल्स तैयार हो गई हैं, मैंने सारी वेजिटेबल्स में सब चीज़ें मिला के उनको उसको मिक्स कर लिया है। सो वेजिटेबल्स तैयार, और अब मैं आपको दिखाती हूँ प्रोसेस। जो नेहा ने रोटियां बनाई हैं वो मैंने पतली बनवाई हैं, ताकि मैदा कम से कम जाए और वेजिटेबल्स बच्चों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जाए। तो आप एक रोटी लीजिए और आप सब तरफ उसके वाटर का, जो पानी का एक लेयर है, वो लगा दीजिए। उससे ये जो हमने आटा तैयार किया था मैदा और सूजी का, ये आपस में चिपक जाएगा। और अब जैसे साड़ी की प्लीट्स लगाते हैं, वैसे इसकी सिंगल सिंगल प्लीट लगा के सब्जियां भरने के बाद इसका मुंह बंद करने की कोशिश करेंगे। ऊपर मोटा ज़्यादा थिक लेयर मत रखिएगा, अदरवाइज़ वो फिर कच्चा आटा रहने की वो रहती है। अगर आपसे कहीं पे पूरा बंद नहीं भी हो रहा तो इट्स ओके, इट्स फॉर द होम कंजम्पशन, इट्स नॉट फॉर द कमर्शियल पर्पस। और हमारा जो पर्पज़ है यहाँ पे वो हेल्दी ईटिंग का है। तो हमारे लिए प्रेजेंटेशन से भी ज़्यादा जो है वो ये है कि बच्चों के अंदर ज़्यादा मैदा ना जाए, ज़्यादा वेजिटेबल्स जाएँ। ये देखिए, ये मैं एक और आपके सामने करते हुए वेजिटेबल्स मैं एक और स्कूप लूँगी और डालूँगी। और अब मैंने जो जो एजेस पे पानी लगाया है उससे मैं प्लीट्स बनाते हुए एक दूसरे के साथ चिपकाते हुए उसको, और फिर जब मेरी सारी प्लीट्स बन जाएंगी तो मैं फिर इसको ओवरऑल ऊपर से बाइंड कर दूँगी। ये देखिए, और अगर कुछ स्पेस ऊपर रह भी जाता है तो इट्स नथिंग टू वरी, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि हम इसको इडली मेकर में बना रहे हैं, तो कोई हमारा चांस नहीं है कि वेजिटेबल्स इधर उधर हमारी स्पेल हो जाएंगी। एजेस गीले किए वाटर से, बीच में हमने भरी फिलिंग सब्जियों की अच्छी तरह से, और उसके बाद एजेस उठा के प्लीट्स बनाते हुए सारी प्लीट्स बनाएंगे पूरे सर्कल की, उसको गोल गोल घुमा के, और फिर लास्ट प्लीट के बाद उसको ऊपर से हम बंद कर देंगे, ओवरलैप करने की कोशिश कम से कम, ताकि आटा जो है वो कच्चा ना रहे। सिंगल लेयर ही होनी चाहिए आटे की। ये एक और लास्ट में आपको करके दिखा रही हूँ। अगर आपको कुछ और इसमें पूछना हो या कोई आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपको इसमें स्पेसिफिक स्टेप्स अगर आपको लग रहा है तो मैं आपको डिटेल्ड वीडियो भेज दूँगी, ताकि आपसे ये आसानी से हो सके। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि मैदा तो चिपक जाता है, लेकिन जब आप सूजी मिला लेते हैं तो वो नहीं होता, पर ऐसा नहीं है, वो आराम से हो जाता है। देखिए कितने आराम से, कितने प्यार से मैंने आपके सामने ये 4 बना दिए। तो इसी तरह मैंने सारे कंप्लीट कर लिए 9, और 9 के 9 हमने लगा दिए इडली मेकर में। पहले ये 9 का लॉट जाएगा, फिर हम एक लॉट और बाद में बनाएंगे। अब जब मैंने इडली मेकर में लगाया था तो मैंने इडली मेकर के नीचे ऑलिव ऑयल हल्का सा डाल दिया था, एक एक ड्रॉप, और अब एक एक ड्रॉप जो है वो मैं ऊपर से भी डाल रही हूँ, ताकि थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाए खाने में, सब्जियों में भी और आटे में भी। तो एक एक ड्रॉप मैंने ये ऑलिव ऑयल का जो आपको अभी दिखाया ये मैंने इस पर डाल दिया।
अब कुकर में पानी गर्म हुआ हुआ था और हमने डाल दिया अपना इडली मेकर और ये बंद हो गया कुकर। अब आपको विसल नहीं लगानी है और इसको आपने 15 मिनट्स तक रखना है। ये मेरा सेकंड लॉट तैयार हो गया है। ये जो मैंने आपको बताया कि मैं 2 तरीके से बनाती हूँ, एक गैस पे मेरा जो है वो इडली मेकर पे चला जाता है और सेकंड वाली गैस पे मैं कढ़ाई में पानी गर्म करके और छन्नी में ये लगा के रख देती हूँ। इसमें देखिए मेरे कितने 3 4 5 7 पीसेस चले गए हैं इसमें। और अब ये मैंने नीचे कढ़ाई रखी हुई थी और कढ़ाई के ऊपर मैंने ये चढ़ा के ऊपर ढक्कन लगा दिया है। इतने में मेरे इडली वाले तैयार हो गए हैं। ये देखिए बन के प्रॉपरली कुक्ड हैं। देखिए आप, दीज आर वेरी वेल कुक्ड। वेजिटेबल्स भी अंदर से इसकी कुक हो गई हैं और जो लेयर थी आटे की वो भी प्रॉपरली कुक हो गई है। अब बीच में जब तक बन रहे हैं तो बच्चों को मैं फटाफट लस्सी देकर आती हूँ। तो बच्चों की और मेरी लस्सी तैयार, क्योंकि सिर्फ मोमो से तो पेट भरेगा नहीं, कुछ हमारे को पहले खाना पड़ेगा। अब लस्सी ख़त्म और अब लस्सी के बाद मैं प्लेटिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरे कढ़ाई के मोमोज़ भी हो गए हैं तैयार। ये मेरे जो इडली वाले थे ये वो तैयार हुए हैं और अब मेरे इसके बाद जो है वो कढ़ाई वाले तैयार हो रहे हैं। तो अब मोमोज़ तो तैयार हैं और खाने में, देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं, खाने में तो बच्चे बताएंगे कैसे हैं। इसको मैं सर्व कर रही हूँ शेज़वान के साथ और पेरी पेरी सॉस के साथ भी कर सकते हैं आप, नहीं तो आप साउथ वेस्ट सॉस के साथ भी कर सकते हैं। और ये मेरा बेटा टेस्ट करते हुए सो ही सेइंग बढ़िया बने हैं, सो आई एम हैप्पी, टेस्ट पास। तो ये देखिए, ये सेकंड मेरा जो लॉट है कढ़ाई वाला, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये और भी अच्छे हुए हैं क्योंकि बहुत अच्छे से उनको स्पेस मिला है फैलने का और ये बहुत बड़े बड़े बने हैं इनफैक्ट, क्योंकि इडली मेकर के अंदर जो थे वो थोड़े से सिमट के रह गए थे क्योंकि खांचे के हिसाब से वो खांचे से बाहर नहीं जा सक रहे थे। लेकिन ये छन्नी में जो बने हैं ये बहुत बड़ा साइज़ बना है और देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे क्योंकि छन्नी के ऊपर मैंने ज़रा सी ऑयलिंग कर दी थी, तो बहुत ही आसानी से आप देखिए उतर रहे हैं और मैं आराम से उसको उतार के निकाल के मैं उसकी प्लेटिंग कर सकती हूँ। तो ये हमारी सेकंड प्लेट लग रही है। अब आएगी मेरी बेटी की और सारे घर वालों की बारी। और ये देखिए, ये मैंने डाल दिए बीच में शेज़वान, प्लेटिंग तैयार। तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी इंटरेस्टिंग मोमोज़ हैं ये। आप लोग भी प्लीज़ ट्राई कीजिएगा ज़रूर घर में और मुझे बताइएगा कि कैसे बने हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मुझे एनकरेज करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। विश यू अ गुड डे अहेड।